हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 39.10% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में जो रिटर्न है वो है 19.52% का। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.15% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.68% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 439 रुपया 70 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2979 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक का डिमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,053 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 1 साल में 30% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,69,402 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 49% का रिटर्न देखने को मिलता। अगर बात करें 5 साल तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,91,653 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 97% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,100 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,735 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,73,440 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, लॉन्जा ग्रुप एजी हेल्थ केयर, ईथर इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड हेल्थ केयर, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.4% और कैश पे है 2.6%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो हेल्थ केयर पे है 95.2% और अदर्स पे है 4.8%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38.97 और पीवी रेशियो 6.37। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में 39.1, 3 साल में 19.5, 5 साल में 30.1 और एनुअल है 18.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी, इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 43.2, 3 साल में 16.6, 5 साल में 27.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और इवन 3 साल और 5 साल में देखेंगे तो ये टॉप 5 में अपना कैटेगरी पे जगह भी बना पा रहा है। तो अगर आप एक हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। तनामया देसाई अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 439 रुपया 70 पैसा। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।